इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे बराबर में आपको एक हाथ जोड़े हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, ये व्यक्ति कौन है जो इतनी शालीनता के साथ, इतने संस्कार के साथ हाथ जोड़े हुए नजर आ रहा है? जी हाँ, ग्राम पंचायत के चुनावों में आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय तो सिर्फ वही व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव दो तरीके से लड़े जाते हैं। एक तो व्यक्ति लड़ता है जाति धर्म के नाम पर, एक लड़ता है विकास के नाम पर। अब ये कौन से तरीके से लड़ रहे हैं? या इनकी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है, या फिर ये अपनी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं राजनीतिक माध्यम से, जिसको पूरा करने के लिए लोग राजनीतिक सहारा लेते हैं? क्या इनकी वास्तविकता है? ये उमरपुर गांव में जो शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है, वहां हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक साथी हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपका नाम? पल्ली गई। आप पल्ली के रहने वाले हैं, तो किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? समस्या है गाँव की, सड़कों की समस्या। इस तरह की समस्या है, तो ये आपके ही गांव के हैं? जी भाई, हमारा गाँव की। तुम्हें लगता है कि ये समस्याओं का हल करा पाए? बिल्कुल करेगी। ये तो गांव के होने के नाते, लेकिन क्या वो विकास करा पाएंगे और क्या सरताज की योजनाएं हैं वो जान लेते हैं। सरताज, आप चल रहे हैं, आप जिस गांव में घूम रहे हैं, यहाँ से एक और प्रत्याशी का नाम आया है, तो किस तरह लोगों को विश्वास दिला पाएंगे कि आप बेहतर हैं? भैया जी, हमारी जो राजनीति होगी वो विकास की होगी। हम सब समाज जनजाति को साथ में लेके चलेंगे। 36 बिरादरी का हमें सहयोग मिल रहा है। जनता को हमसे उम्मीद है कि हम विकास कराएंगे और हमारी जो राजनीति होगी वो लालच से नहीं होगी, वो विकास की राजनीति होगी। सब समाज का 36 बिरादरी का हम सम्मान करेंगे। सबके बीच 24 घंटे हम बीच में रहेंगे, सभी के बीच में, और विकास कार्यों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और विकास कार्यों पे ही हम राजनीति करेंगे। भैया एक साथ आप विकास कार्यों की बात करें, कैसे लोग विश्वास करें? सभी वादे करते हैं और फिर बाद में पता नहीं लगता। भैया जी, मैं 6 महीने से साल भर हो गया मुझे फील्ड में। आप मेरे क्षेत्र के किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे यहाँ पे इतनी बुरी हालत थी सड़कों की। मैंने उसके लिए संघर्ष किया, प्रधान के सामने मैंने उस प्रधान जी से उनके कार्यों को कराया। डीएम के यहाँ पे मैं पहुँचा। मैं रात दिन संघर्ष कर रहा हूँ जनता के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र को उन्नति मिले और विकास की तरक्की पे हमारा क्षेत्र आए और इसमें कम से कम ये दिखाई दे कि हाँ की विकास हुआ है। तो मेरा ये बताएं, आप अभी कुछ समय पहले कोरोना काल आया था, अभी भी लहर चल रही है कोरोना काल के कहीं ना कहीं। हालांकि पंचायत चुनावों के चलते लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा। कोरोना काल में लोगों की किस तरह है? जी, कोरोना काल में भी हमने हेल्प की है जी। हम ये चाहते हैं कि सभी अपना ध्यान रखें, सभी की स्वास्थ्य और सभी का ध्यान रखा है। जी। कोरोना काल में क्या हेल्प? जी, कोरोना काल में हमने मदद की है अपनी तरफ से। जी, जिसे भी जिस चीज़ की समस्या पड़ी है, हमने कहा कि हम आपके साथ में 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। अच्छा, अभी जो लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार सरकार जागरूक कर रही है लोगों को, तो उसके लिए क्या प्रयास? जी, जागरूकता है, ये जागरूकता ठीक है, बीमारी है भैया, इसका बचाव होना चाहिए। जी। लेकिन यहाँ चेहरों पे मास्क। जी, सब रुमाल ले रहे हैं भैया जी। अब इस टाइम चुनाव का थोड़ा माहौल है, चुनाव का जो चल रहा है, चुनाव का गुल बजा हुआ है भैया जी। तो इसमें थोड़ा अपना सभी इसमें अपना दल बल दिखला रहे हैं। हमारा पार्टी से टिकट कट गया है, समर्थित नहीं किया, तो भैया ये जनता 36 बिरादरी हमारे साथ में है। समाज, वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज, सभी समय वर्ग के समाज के लोग हमारे साथ में। ये कह रहे हैं कि भैया जी, पार्टी वोट नहीं करती, जनता वोट करती है। हम आपके साथ में, आप संघर्ष कीजिए, आपको हम जिता के लाएंगे। तो इनका दुख और दर्द छलका, ये आप पर्चा देख रहे हैं, इस पे समाजवादी के बड़े चेहरों के फोटो लगे हुए हैं, लेकिन इनका समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण से ये दुखी नजर आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है मेरे चेहरे से, मेरे कार्य से वोट मिलेंगे। और यहाँ पर हम आगे की और बढ़ रहे हैं, चलिए आगे भी हम आपको दिखाएंगे, जुड़ रहिएगा हमारे साथ। इस समय मौजूद हूँ शाहपुर के नजदीक पड़ने वाले गाँव उमरपुर में। काफी बड़ा गाँव है और लगातार आज पूरे दिन से ही हमने कई गाँवों में जाकर लोगों से बातचीत की। लगभग 30 या 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आपस में चुनावी चर्चा चल रही है। आप देख सकते हैं एक तरीके से चौपाल सजी हुई है, आपस में चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के हाथ में मेहमान नवाजी के तौर पर कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। लेकिन क्या वो नेता जिन्हें मतदाता प्रेम में प्यार से बैठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं और साथ साथ बड़े प्रेम से बातचीत करने के बाद वोट तक दे देते हैं? मतदान, मत को दान कर देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद नहीं करते। जाति धर्म देखकर मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूँ, विकास के नाम पर राजनीति बहुत कमी से देखने को मिल रही है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।
और लोगों को उनके अधिकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उमरपुर में पहुंचे तो यहाँ पर कन्वेंसिंग करते हुए हमें एक प्रत्याशी सरताज मलिक मिले, इनसे हमने बातचीत की, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक भारी भरकम व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शाहिद यहीं के रहने वाले हैं? कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में 5 साल बाद इलेक्शन आता है, एक त्योहार का सा माहौल बन जाता है। इस महापर्व में, महा त्योहार में हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन हम वोट बंटकर कर देते हैं, खानदानों के आधार पे कर देते हैं और जाति धर्म के नाम पर। 5 साल तक फिर विकास हमें कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, लोग किस आधार पे वोट? अब तो जी लोग कारी को वोट दे रहे और ये बहुत विकास करवा रहा बेचारा बिना जीते। आप प्रधानी की बात कर रहे हैं, चलिए प्रधानी पर ही फोकस कर लेते हैं। और जिन्हें वोट दे रहे हैं, इन्होंने पहले कभी कोई विकास कार्य करा? ये तो पहली बार लड़ रहा जी, और जी उसके बाद भी वो अपना 2 साल से बेचारा खूब मेहनत कर रहा, खूब सेवा कर रहा, लॉकडाउन में तो बहुत मदद की। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने उस समय जब परीक्षा की घड़ी थी उस पर खरे उतरे हैं, उन पर विश्वास जताया जा रहा है, क्योंकि जो परीक्षा की घड़ी थी उसमें जो पास हो गया उस व्यक्ति को काफ़ी जो है लोग पसंद कर रहे हैं। सरताज मलिक हमारे साथ मौजूद है। सरताज मलिक, ये उमरपुर बड़ा गांव है, खड़े हो जाइए आप। बड़ा गांव है, अभी भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो आगे कैसे छोड़ें? कैसी बात कर रहे हो भैया जी, हम तो सब समाज के लिए हर टाइम कुर्सी छोड़ के उनके बीच में रहेंगे। तो चलिए ये बताइए कि आप उमरपुर गांव के लोगों से क्या वादा करना चाहेंगे? यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे उमरपुर के लोग आप ही पे विश्वास करें? हम भैया ये कहना चाह रहे हैं उमरपुर के लोगों से कि हम जो करेंगे वो विकास की राजनीति करेंगे। हमारे अंदर जो हमारे बीच में है, हमें सब समाज का, 36 बिरादरी का समाज का। अपने यहाँ की नालियों की स्थिति देखी है, बहुत ही दर्दनाक है, कोई विकास नहीं है। अच्छे जी, विकास कार्य बिल्कुल रुके पड़े हैं। तो आप तो इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेले? जी नहीं, बिल्कुल हम जो है कराएंगे, विकास कराएंगे और इनके बीच में रहेंगे, 24 घंटे इनके बीच में रहेंगे। विकास कार्यों पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा भैया जी। इनका कहना है कि विकास कार्यों पर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन अगर सरताज मलिक सच बोल रहे हैं और उनकी वास्तविकता है इनकी बातों में, तो जांच परख कर वोट करें। इंडिया प्लस न्यूज़ किसी का समर्थन करने के लिए नहीं कहता, उसी व्यक्ति को वोट करें जो आपके काम आ सकता हो। क्योंकि मैंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से यही बात कही है कि हमारे देश का जो विकास है वो गांवों के रास्ते से होकर गुजरता है। अगर गांव में किसान, मजदूर और जो आम मतदाता है वो खुश रहेगा तो ही विकास संभव होगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? ये भैया जी, हमारे साथ में सभी गांव के लोग आए हुए हैं। ये पाल समाज से भी है, हरिजन समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, सैनी समाज भी है, कुरैशी समाज भी है, मलिक समाज भी है। सभी ये हमारे साथ में, मेरे साथ में चले हुए हैं निकल के। तो इस आशा पे निकल के चले हैं कि सर ये सरताज मलिक जो है ये विकास की राजनीति करेंगे, हमारे क्षेत्र को चमकाएंगे। तो सभी जो है साथ दे रहे हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं। मेरा चुनाव जो लड़ा रहे हैं, मुझे मेरे गांव समाज क्षेत्र के लोग लड़ा रहे हैं। सभी साथ में ये कह रहे हैं कि जनता वोट करेगी, आप हिम्मत से चुनाव लड़िए, आप जीत के हम आपको जिता के लौटाएंगे। तो कह रहे हैं जनता का भरपूर प्रेम मिल रहा है। चलिए एक यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद इनाम। इनाम जी, क्या कहना चाहेंगे? सरताज लगातार कह रहे हैं विकास कराएंगे, कैसे यकीन करें? यकीन है जिन लोगों का, मतलब एक बात देखो, ये जो सरताज मलिक है ये बहुत ही अच्छा आदमी है, गांव के विकास के लिए ये इलेक्शन लड़ रहा है। भैया आपका नाम? सैनी साहब, ये बताया आपके जो फिलहाल की वर्तमान स्थिति है, 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो इन चुनावों पे खड़े हो जाएंगे आप? इन चुनावों पे जो पंचायत चुनाव है वो आने वाले चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए चेहरे हैं, तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का कुछ उत्थान हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। जो मेहनत करेगा तो उसको तो उत्थान होगा ही जी। जैसे सरताज मलिक है, भाई है हमारा, सहयोग लगा रहे हैं हम इसके साथ, ये जानते हैं ऊपर तक जाएगा। बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, लॉकडाउन में बहुत सेवा करी है, अभी भी कर रहा है। इनका कहना है जो मेहनत करेगा, जो लोगों के बीच रहेगा वो आगे तक जाएगा। हम भी इसी आशा के साथ के जो राजनीतिक इच्छा शक्ति रखता है, लोगों से प्रेम बनाए रखता है, वो आगे तक जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कतई वोट ना करें जो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करे। इंडिया प्लस न्यूज़ आपको किसी का समर्थन करने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ और सिर्फ आप विकास के नाम पर वोट करें और मतदाता बने, प्रेम और शांति के साथ मतदान करें। इंडिया प्लस न्यूज़ से साइम हसन, शाहपुर, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।